बॉलीवुड के स्टार किड्स का चाल चलन कुछ नया नहीं है भाई, ये सदियों से चलते हुए आ रहा है। एंड जब से बॉलीवुड की शुरुआत हुई ना, तब से ही मैं कहूँ कि भाई बॉलीवुड के स्टार किड्स का जन्म हो गया कि भाई हाँ, इनका एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, राइटर का बेटा राइटर बनेगा, ये सब चीजें चलते हुए आई हैं। एंड इसी वजह से हम लोग को आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर फेसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा स्टार किड्स है, मैं कहूँ नेपो किड्स है। जैसे एग्जाम्पल लेके बात देखा चले संजय दत्त की, सलमान खान की, अक्षय खन्ना की, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल कि भाई वो आज के टाइम पे टिके हुए हैं ना, क्योंकि पास्ट टाइम में उनको मदद मिली थी, क्योंकि उनके बाप ने उनको लॉन्च करा था अच्छे तरीके से। लेकिन उनमें एक खास बात थी भाई, उनको एक्टिंग आती थी। एंड उनकी खास बात ये भी थी कि भाई उनको पैशन था, प्यार था एक्टिंग से, दैट्स व्हाई उनकी एक्टिंग रेंज निकल के आती थी। एंड पास्ट टाइम में ऐसे बहुत ही कम एक्टर हैं जो स्टार किड बने हैं, जो नेपो किड हैं, उनकी मूवी नहीं चल पाई, उनकी एक्टिंग रेंज बहुत कम है। ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिले, क्योंकि उनका प्यार था एक्टिंग से, क्योंकि उनको पता था बैकएंड में कि भाई उनकी मूवी चलने वाली है, उनकी एक्टिंग रेंज बेटर है। वो प्रैक्टिस करके आते थे कि भाई हाँ, उनको किस हिसाब से एक्टिंग रेंज को निभाना है। उनको पता था, अंदर से जज्बात थे, उनके इमोशंस थे, उनके ओवरऑल फेस से झलकती थी वो चीजें। बट टाइम टू टाइम वो चीजें रेलेवेंट 20s के टाइम पे आते हुए कि भाई हाँ, ऋतिक रोशन का जब लॉन्च हुआ, रणवीर कपूर का जब लॉन्च हुआ, अर्जुन कपूर का जब लॉन्च हुआ, भाई चीजें दिक्कतें वाली हुई कि भाई हाँ, इसके एक्टिंग रेंज सबसे बेटर परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है। एक बर्डन होता है कंधे पे कि भाई ना, एक्टर का बेटा लॉन्च हो रहा है तो उसके बाप से बेटर एक्टिंग रेंज होनी चाहिए, तभी वो अच्छा काम कर पाएगा। एंड अगर उससे अच्छी रेंज नहीं हो पाई, उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने क्राइटेरिया सेट कर दिया उसके बाप ने। एंड अगर उसके बाप ने उस हिसाब से क्राइटेरिया सेट करा, तो उसको उसके भी हिसाब से अच्छा करना पड़ेगा। एंड अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम लोग उसको उस नजर से नहीं देखेंगे। भले ही उसने एज ए एवरेज एक्टिंग करी, भले ही वो एज ए स्टार्टिंग फेज में थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्टिंग कर रहा हो, बट उसको उस हिसाब से जज करा ही नहीं जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँ कि भाई स्टार किड्स की गलती नहीं, नेपो किड्स की गलती नहीं, भाई उनकी भी गलती है। उनको इस हिसाब से ऐसे शुरू में फेम मिल जाता है ना कि भाई हाँ, ये बंदा लॉन्च होने वाला है, इस बंदे की पीआर टीम पीछे से लगी हुई है, उसकी ओवरऑल हर जगह पे प्रमोशन चल रहा है, उसकी उस हिसाब से हर जगह पे होल्डिंग वगैरह पे देखने को मिल रहा है, तो उसकी एक एजम्पशन बन जाएगी दिमाग में, भाई ये बंदा ऐसा ही होगा। एंड उसकी अगर उस हिसाब से एक्टिंग रेंज नहीं निकल के आएगी तो दिक्कतें तो होंगी बैकएंड में, लोग गालियां तो बकेंगे, ये तो नॉर्मल चीज है ना। ये तो हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि भाई अगर हम तुम लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है, अगर तुम लोग उसको मीट नहीं कर पा रहे तो लोग गालियां बकेंगे। एंड लोग बॉलीवुड बॉयकॉट के नारे लगाएंगे हर जगह पे कि भाई हाँ, ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, मेरे को बेटर परफॉर्म करना है, मेरे को एक्टिंग रेंज अभी सुधारने की जरूरत नहीं, ये टाइम टू टाइम सुधर जाएगी। बट इनको ये भी नहीं पता है कि भाई अगर एक्टिंग रेंज एज ए स्टार्टिंग फेज में सुधार के चलेंगे तो इनको कितने ज्यादा बेस्ट चीजें देखने को मिल सकती है, जो काइंड ऑफ इनको देखने को नहीं मिलती कभी भी। एंड अगर रिसेंट के कुछ एग्जांपल के बाद लेके चले तो कुछ मूवी काइंड ऑफ अच्छा परफॉर्म कर गई है, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द आहान पांडे। भाई पहली मूवी बंदे ने अच्छी कर दी। अब मैं इसको लक ही मानना चाहूंगा, तुम लोग इसको जो मर्जी कहोगे भाई स्टोरी बेटर है नहीं है, मैं कहूंगा कि भाई कॉज ऑफ द लक, भाई सैयारा मूवी चल गई। एंड इस वजह से आहान पांडे की ओवरऑल स्ट्रेटजीज काम आई, अनीत पड्डा की भी ओवरऑल, जो ऑलरेडी नो शक्तिशाली में क्या चीजें चल रही है। लेकिन जुनैद खान का क्या एग्जांपल है कि भाई उसकी एक्टिंग रेंज स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट निकल गई। भाई पहली मूवी बंदे ने करी एंड उस एक्टिंग रेंज में घुस गया बंदा, लेकिन दूसरी मूवी करती बंदे ने भाग दिया भाई इतनी बुरी तरीके से, उसको कुछ भी याद नहीं कि भाई उसने किस तरीके की एक्टिंग रेंज जैसा फर्स्ट मूवी में निभाई थी। एंड जब बंदे ने निभाई तो सेकंड मूवी में निकल के क्यों नहीं आई, कहाँ गड़बड़े हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है। एंड ऐसा तो जरूर समझ में आता है कि भाई इन बंदों को एक्टिंग तो आती है, बट ये एफर्ट नहीं डालना चाहते। एंड जहां बंदा एफर्ट डालेगा वहीं उसको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पता नहीं भाई, बंदे खुद एफर्ट नहीं डालना चाहते, डलवाना नहीं चाहते, किस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, मे बी वो प्रॉब्लम हो, वो कभी भी निकल के सामने नहीं आती है। लेकिन मेरे सामने एक एग्जाम्पल जरूर सामने आता है कि भाई अगर तू चाहे ना, तो एक बड़े खानदान से आता हो, तेरे को अपनी बाप की रेपुटेशन बचानी है, तो उस हिसाब से काम कर सकता है जिस हिसाब से तुझे पसंद हो। कि भाई मेरा ना पैशन लग रहा है इसमें, चाहे डायरेक्टिंग में लग रहा हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग में लग रहा हो, चाहे बैकग्राउंड में रह के चीजों को समझने में लग रहा हो, अगर मैं उस चीज को बेटर लगाऊं जिसमें मेरा मन लग रहा है, तो काइंड ऑफ मूवी चलेगी, काइंड ऑफ वेब सीरीज भी चलेगी। वी हैव द एग्जांपल ऑफ द आर्यन खान। भाई क्या सीनरी पास्ट में चले थे उससे रिलेटेड, भाई शाहरुख खान ने कैसे बैक एंड में संभाला तुम ही लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ भाई कितनी ज्यादा बदनामी हुई थी। लेकिन बंदा जब बैट्स ऑफ बॉलीवुड से वापस आया ना, वो जो फैंटास्टिक तरीके से निकल के आई। भले बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बहुत ज्यादा बेकार रिव्यूज तुम लोग को देखने को मिलेंगे, भाई बहुत ज्यादा क्रिंज है, बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करते हुए नजर आए, एंड स्टोरी प्लॉट में उस हिसाब से दम नहीं है। बट वेब सीरीज में काइंड ऑफ वो टेस्ट नजर आया कि भाई हाँ, कुछ यूनिकनेस तो करी गई है, स्क्रीन से जोड़े तो रखती है बंदों को कि भाई हाँ देखनी है तेरे को, किस हिसाब से आगे चीजें चली, किस हिसाब से स्टोरी चल रही है। एंड एंडिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड आर्यन खान की वो चीजें झलकती कि भाई हाँ, उस बंदे ने उस तरीके से डेब्यू नहीं करा, बस उस तरीके से अपनी लेगेसी को भी कंटिन्यू करा कि भाई हाँ, शाहरुख खान का बर्डन है तेरे कंधों पे, लेकिन उस बर्डन को तूने अच्छी तरीके से कैरी ऑन करा कि भाई हाँ मैं करके दिखाऊंगा। एंड वही सैफ अली खान के बेटी के तौर पर नजर नहीं आती है भाई, नादानियां क्या थी भाई। इब्राहिम अली खान ने क्या एक्टिंग करी है ना, उस एक्टिंग एज को देखने का मन ही नहीं करता, उस ट्रेलर को देखने का मन नहीं करता। मेरे को लगा था शुरू में स्टार्टिंग फेज में कि भाई हाँ, ट्रेलर उसने बहुत ज्यादा फैंटास्टिक बनाया नेटफ्लिक्स के साथ मिलके, बट ओवरऑल जब मूवी देखने की बात आई ना, वो अंदर से मन नहीं कर रहा कि मैं इसको देखूं थोड़ी देर भी। एंड ऐसा सिर्फ इसी वजह से कि उनकी मूवी में जान नहीं है, उनकी मूवी में वो एक्टिंग रेंज नहीं है, एंड वो स्टोरी में दम ही नहीं है कभी भी। बेसिक से सिंपल सा प्लॉट है जो हमेशा चलता हुआ है। बट ये ना कि कोई बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम्हें उससे जलन हो रही है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया है कि तुम लोग देखोगे तुम लोग बहुत जगह पे नोटिस करोगे कि भाई
अगर किसी का बाप सक्सेसफुल है तो उसके बेटे से जलन करोगे। कहीं ना कहीं बैक एंड में हमारे अंदर आ गया कि भाई हाँ जलन करेंगे, एंड वो कहीं भी रिलेटेबल एक्टर बन नहीं पाता। रिलेटेबल बनने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है बैक एंड में कि भाई हाँ मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है, मेरे को उस हिसाब से मूवीज वगैरह नहीं मिली है, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। बट बैक एंड में तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई इनको कहीं भी घंटा बराबर स्ट्रगल करने को देखने को मिला नहीं है। एंड इनका जो स्ट्रगल नाम की स्टोरी होती है इनको और भी ज्यादा रेपुटेशन गिरा के जाती है, जिस वजह से हम लोग इनसे कनेक्ट मार नहीं पाते, एंड जिस वजह से एक चुभन सी होती है कि भाई ये उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता लेकिन उस पोजीशन पे बैठा हुआ है। मैं इनसे पर्सनली दुश्मनी लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन बैक एंड में लोग सोचते हैं, जो उनकी राय मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि भाई हाँ ये बंदा इस चीज को डिजर्व नहीं करता, बट बैक एंड में तुम लोग को ऑलरेडी पता है भाई डिजर्व करता, तभी उस पोजीशन पे बैठा हुआ है। एंड बैक एंड में शनाया कपूर की भी बात लेके चलिए, आंखों की गुस्ताखी है, बहुत अच्छी तुम लोगों की वजह से ऐसी मूवी देखनी पड़ती है मुझे। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे सामने अभी ये सब एग्जांपल निकल के आ रहे हैं, अभी इस क्वांटिटी में निकल रहे हैं ना कि भाई तुम लोगों के सामने पर एक बर्डन है, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी बॉलीवुड बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है एंड उसकी मूवीज कोई देखना चाहता ही नहीं है। एंड अगर ऐसे ही एक्टर आते रहे, ऐसे ही नेपो किड्स आते रहे, ऐसे स्टार किड्स आते रहे, तो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा कचरा है, कचरा ही बनते जाएगा। एंड पे मूवीज बनती रहेगी, धर्मा प्रोडक्शन का नाम हमेशा चलता रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा बैक एंड में। लेकिन पहले की बात लेके चले, जहाँ एक अभिषेक बच्चन का टाइम था, अर्जुन कपूर का टाइम था, उस टाइम पे भी स्टार किड्स लॉन्च होते थे, उस टाइम पे भी एक्टर्स निकल के आते थे, कुछ एक्टर बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाते थे। बट बात लेके चले उस टाइम पे लोगों को एक्सेप्टेंस थी कि भाई हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, एंड मैं गलत कर रहा हूँ ना, मुझे सुधारने की जरूरत है। ये हम लोग को बहुत जगह पे देखने को मिला कि भाई हाँ इस बंदे ने गलती करी, इस बंदे ने एक्सेप्ट करा कि भाई मेरी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा लो है, मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड उसको उस हिसाब से मूवीज मिली, उसको उस हिसाब से अप्रिशिएशन मिला, उसको कभी गालियां नहीं मिली। ये तुम लोग ने नोटिस करोगे। लेकिन आज के एक्टर जो भी लॉन्च हो रहे हैं ना, आज के नेपोकिड जो भी लॉन्च हो रहे हैं, उनको गाली इस वजह से ही मिल रही है, उनमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि भाई वो गलत कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई गलत बता रहा है कि भाई तेरे को हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, तेरे को हिंदी आनी चाहिए, तेरा इंग्लिश एक्सेंट बहुत ज्यादा परफेक्ट ना हो चलेगा, तेरा हिंदी एक्सेंट में बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बात बता रहा है अंदर को, तुझे वो अंदर से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं इस चीज को और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। बट नहीं, इनमें उन तरीके की बात नहीं होती, ये अपनी लग्जरियस लाइफ अलग तरीके से जी रहे होते हैं, एंड ये सोचते हैं कि हम लोग काइंड ऑफ इनसे रिलेट करें, जो कभी कर ही नहीं पाते। एंड रीजन वॉज सिंपल कि भाई इनकी एक्टिंग एज बहुत ज्यादा कम है, हम लोग इनसे कभी रिलेट कर ही नहीं पाएंगे, एंड कर पाएंगे तो डेफिनेटली आहान पांडे जैसे लोगों से, जो कॉलेज स्टूडेंट वाले लोग कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट बंदे पता नहीं क्यों किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जुनैद का मेरे सामने एग्जाम्पल याद आता है कि भाई हाँ उसकी एक्टिंग बेटर देखने को मिली थी, उससे हम लोग रिलेट कर पाए थे, बट दूसरी मूवी के अंदर उसने हक दिया। अब देखते हैं और कौन कौन से हम लोग को स्टार किड देखने को मिलेगा फ्यूचर में, एंड उनसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे। झूठी स्टोरी है मत बताना, वरना दोबारा से लोग गालियाँ बकेंगे। जो मेरे ओपिनियन थे मैंने बताने की कोशिश करी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।